मेरे को बहुत तकलीफ थी। मेरे को श्वास पूरा बंद होने वाला था। मतलब मैं छोड़ दिया था जीने की उम्मीद। उन्होंने समझाया, मैं छोड़ रहा था एक्चुअली हॉस्पिटल भी, पर उन्होंने मेरे को समझाया हम लोग ठीक करेंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। हमारे मीरा भाईंदर शहर में भले ही कोरोना मरीजों की संख्या में दिन ब दिन गिरावट आती जा रही है, मरीजों की संख्या कम होती जा रही है, जिसका एक प्रमुख कारण मीरा भाईंदर के इस सरकारी टेम्बा अस्पताल का वो टेले आईसीयू है, जिसके माध्यम से मरीज़ों की देखभाल की जा रही है, मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है, मरीज़ों की मॉनिटरिंग की जा रही है। आइए हम जानते हैं क्या है ये टेले आईसीयू, किस तरह ये मरीज़ों के इलाज के लिए मददगार साबित हो रहा है। टेली आईसीयू एक हायर एंड मशीनरी यूज़ करके पेशेंट को बेनिफिट देने का एक तरीका है। पिछले इसमें बेसिकली हायर एंड कैमरा उन्होंने यूज़ किया है, जो हर आईसीयू के अंदर एक कैमरा प्लस एक एक मॉनिटर होता है, और उसके साथ में फिर वो जब चाहे हर पेशेंट को देख सकते हैं। 24 आवर्स बैक, मतलब 24 घंटा वो हर पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, करते भी है वो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो कैमरा अपनी जगह से हर पेशेंट को एज वेल एज पेशेंट के मॉनिटर को एज वेल एज पेशेंट, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर के सेटिंग को भी देख सकते हो। तो आईसीयू में अगर डॉक्टर अपने जो आरएमओ है, अगर वो किसी काम में बिजी है किसी और पेशेंट के लिए, तो उनको डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना अच्छा वो सेटअप बनाया हुआ है। अब इसमें मदद इसकी वजह से मिलती है कि हम लोग पिछले 6-7 महीने से यहाँ पे लगातार काम करते आ रहे हैं। हम अभी तो पहले 3 फिजिशियन थे, अभी 2 ही फिजिशियन हैं, मैं और डॉक्टर महबूब है। मैं दिन में डे पूरा मैं देख लेता हूँ और नाइट को वो देखते हैं। हम दोनों तो पेशेंट देखते ही देखते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी ये थर्ड कंसल्टेंट है जो दिल्ली से पूरा का पूरा हर पेशेंट का जायज़ा लेते हैं। हर पेशेंट का हमको सुबह 7 बजे इनको डिटेल भेजना पड़ता है कि इनका ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट क्या है, इनका एबीजी का रिपोर्ट क्या है, इनका जो भी एक रूटीन अपना आईसीयू का सेटअप का प्रोटोकॉल होता है, वो उनको हर पेशेंट को हर दिन 7 बजे उनको भेजते। फिर वो एनालाइज करते, फिर वो मेरे साथ सुबह राउंड लेते हैं, फिर हमारा डिस्कशन होता है, व्यूज शेयरिंग होता है। डेफिनेटली हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को ही फॉलो करते हैं, बट ये इसको बेनिफिट इसके लिए मिलता है कि 24 घंटा अगर लगातार मॉनिटर करेंगे तो डेफिनेटली उसको पेशेंट का कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंच जाता है। कैसे है, जब से टेली आईसीयू हमारा स्टार्ट हुआ है 10 नवंबर से, उसके बाद हमको 24/7 जो बाय 7 हमको बैकअप मिला है फिजिशियन। इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी में सपोज़ अगर हमारे को और सेकंड ओपिनियन में, बिकॉज मेनी जब डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं तो इट विल हेल्प टू द ट्रीटमेंट। और हम लोग जो है उसके लिए वेरी थैंक्स टू हमारे महानगर पालिका कमिश्नर और सब टीम को कि उन्होंने ये अवेलेबल किया है कि कभी भी इमरजेंसी पेशेंट आता है तो एट दैट टाइम हम उसका पूरा एक उनका डाटा शीट है, उस पर हम लिखते हैं और लिख के उनको हम स्कैन कॉपी भेजते हैं और उनको फ़ोन करते हैं बाय आवर नंबर इससे मोबाइल से, और उनको पेशेंट की डिटेल देते हैं। देन वो उसी टाइम पे उस पेशेंट को अटेंड करते हैं बाय वॉचिंग द थ्रू द कैमरा, और नेसेसरी एक्शंस वो हमको गाइड करते हैं, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। देखिए, टेली आईसीयू से पहले क्या होता था कि हमारे पास जो फिजिशियन की कमी थी, और कभी भी हम लोग जो है देयर वाज अ वर्कलोड बहुत था, पेशेंट बहुत थे, इसलिए जब भी हमको कुछ पूछना रहता हमारे कंसल्टेंट को तो 24 से अवेलेबल नहीं, उनके टाइम में अवेलेबल, उसके बाद भी वो अवेलेबल रहते थे। बाई चांस उन्होंने फ़ोन पिकअप नहीं किया तो टेली आईसीयू विल हेल्प अस। और इस टेली आईसीयू के ज़रिए से प्रशासनिक जो मदद हमको मिली है वो ये है कि पेशेंट का इम्प्रूवमेंट रेट बहुत बढ़ गया और डेथ रेट इनका 50% हो गया। जो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे पेशेंट है, मॉनिटरिंग बढ़ गई। असल जो आईसीयू इज़ नथिंग बट द मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट, एंड तो वो मॉनिटरिंग बढ़ गई, 24 आवर्स मॉनिटरिंग बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारा डेथ रेट कम हो गया, जिसकी वजह से पेशेंट के डिस्चार्ज रेट, जो डिस्चार्ज पेशेंट होते हैं उसका रेट ज़्यादा हो गया। ये हमको बेनिफिट मिला है। और जब जब हमने प्रशासन से टेली आईसीयू के बारे में
मदद मांगी है। जैसे कि टेली आईसीयू के कंसल्टेंट ने हमको हायर एंटीबायोटिक का डिमांड किया, तो प्रशासन ने हमारे जो है वो हमको अवेलेबल करके दिया, एमबीएमसी ने अवेलेबल करके दिया। फिर उसके बाद कुछ ऐसी मेडिकेशंस है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, रेयरली यूज़ होती, वो भी अवेलेबल करके दिया। फिर लैरिंजोस्कोप खुद हमारे को, मैं डॉक्टर जादव ने हमको एलईडी लैरिंजोस्कोप जो उन्होंने हमको डिमांड किया था कि आपके पास एलईडी लैरिंजोस्कोप होना, तो जादव सर ने वो भी डोनेट किया। फिर स्टेट्स एमबीएमसी ने हमको बहुत हेल्प की है। रियली हमें इस टेली आईसीयू के कंसेप्ट से हमारे पेशेंट को सबको बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके लिए हम जो है ना, हमारे कमिश्नर सर और डिप्टी कमिश्नर और हमारे एमओएच और सब पूरी टीम को हम इसका शुक्रगुजार है और शुक्रिया अदा करते हैं। कोई रात में इमरजेंसी आता है 2 बजे या 3 बजे और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की आपको ज़रूरत है या होती है, तो द स्पेशलिस्ट हियर कैन हेल्प मैनेज द सिचुएशन। वी आर रियली थैंकफुल टू Dr. Jadhav and the team at Mira Bhaindar, who have really taken great benefit out of this tele ICU that was established about 1.5 months back. We are almost completing 2 months on 10. So with this, you can see the camaraderie between the team is so good. The doctors, nurses at both the sides, they are working as a team, and ICU is all about team care. One person cannot make any change in the ICU. So this is how the system works. Every month हम क्वालिटी डेटा एनालाइज करते हैं आईसीयू का, और we are very happy to tell our vet reporters that डॉक्टर इमरान, डॉक्टर जादव और जो भी डेटा एनालाइज किया है कि पर्टिकुलरली वेंटिलेटर पेशेंट्स की मॉर्टेलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है टेली आईसीयू एस्टैब्लिश होने के बाद। क्योंकि ज़्यादा डेथ जो है कोविड में वो पेशेंट्स में डेथ रेट ज़्यादा है जो वेंटिलेटर पे जाते हैं। तो आफ्टर द वेंटिलेशन उसमें काफ़ी डिफरेंस आया है। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द टीम मेंबर्स। आई कैन सी एवरीबडी इज सो अलाइन्ड टू ईच अदर। So I hope this continues and we are able to save many more lives. Thank you Dr. Jadhav for so much. मैं हूँ इस वक्त टेम्बा अस्पताल के आईसीयू नंबर 1 में, जहाँ पर करीब 10 कोरोना के मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है। और उन मरीज़ों की देखरेख के लिए पिछले 2 महीनों से टेले आईसीयू का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं, ये एक स्क्रीन है जहाँ से डॉक्टर यहाँ के मरीज़ों पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। और इसी आईसीयू में जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उनसे वो पूरी जानकारी लेते हैं। जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि किस तरह से आगे उनका ट्रीटमेंट किया जाए, वो यहाँ पर बैठे जो डॉक्टर है, जो मेडिकल स्टाफ है, उनको गाइड करते हैं इस मॉनिटरिंग रूम से। मेरे ऊपर आप ये देख सकते हैं कि ये वही कैमरा है, ये देख सकते हैं आप, ये जूम हो रहा है। ये वो कैमरा है जहाँ से सभी मरीज़ों के ऊपर निगरानी रखी जाती है और हर पेशेंट के बारे में विस्तार से जो एक ये कैमरा पूरी जानकारी देता है। वहाँ पर जो तकनीकी चीज़ें लगाई गई है, उन चीज़ों को बारीकी से देखकर उसका निरीक्षण करके फिर डॉक्टर आगे ट्रीटमेंट की हिदायत देते हैं मॉनिटरिंग रूम से बैठकर। पिछले करीब 2 महीने से ये टेले आईसीयू के माध्यम से हमारे जो मरीज़ हैं शहर के, कोरोना के, जो यहाँ पर अपना इलाज करा रहे हैं, उन पर बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर ये मॉनिटरिंग का काम कर रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है। और यहाँ पर जो डेथ रेट है उसे कम करने में इस टेले आईसीयू का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ की जो मेडिकल टीम है, यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है, यहाँ के जो डॉक्टर्स है, यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं, जो हाउस कीपिंग स्टाफ है, इन सभी लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे शहर के मरीज़ों की जान बचाते आ रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा हमारे मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को एक इलाज के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है महानगर पालिका द्वारा। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा मेडिकल का टीम है। इन्हीं लोगों को उन मॉनिटरिंग रूम से आला डॉक्टरों द्वारा गाइड किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर ये दोबारा फिर इन्होंने अपना काम शुरू किया है। डॉक्टर यहाँ के डॉक्टरों से कंसल्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सरकारी टेम्बा अस्पताल में मरीज़ों का किस तरह इलाज हो रहा है, किस तरह उनकी देखभाल की जा रही है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। खुद मरीज़ों के ज़ुबानी क्या कहना है उनका,
इस अस्पताल की सेवा को लेकर। जब भी मैं यहाँ पे एडमिट होने आया था तभी काफ़ी डरा हुआ था, कंफ्यूज था, कुछ पता नहीं चल रहा था एग्जैक्टली क्या हुआ है। तभी मेरी फ़ाइल डॉक्टर इमरान ने डायग्नोस की और उसी तरह से प्रॉपरली उसको हैंडल किया और तुरंत डिसीजंस लिए और मुझे फर्दर मेडिकेशन के लिए आईसीयू में भर्ती किया। तभी एक्सरेज और सीटी स्कैन में काफ़ी लंग इन्फेक्शन था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे उन्होंने प्रॉपर मोटिवेट किया कि डरो मत, गाइड किया। बाकी सिस्टर्स लोग को या वार्ड बॉयज़ को प्रॉपर गाइड किया कैसे ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए। और उसी तरह आज मेरा 5वां दिन यहाँ पे, काफ़ी हद तक मैंने प्रोग्रेस की है। यहाँ से मुझे तो बिल्कुल अपने फैमिली, सेकंड फैमिली की तरह ही लग रहा है। जितना मैं नहीं सोचता कि प्राइवेट में उतना ध्यान देते या कुछ उतना अच्छी तरह से संभाल पाते। तो यहाँ पे प्रॉपर टाइमिंग पे मेडिसिन्स दिए जाते हैं, आपको प्रॉपर पानी पूछा जाता है या आपकी बाकी की यूरिन की चीज़ें हो, वॉशरूम की चीज़ें हो, आपको सही टाइम पे आप जो बोलोगे वही टाइम पे सब कुछ मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रीटमेंट सर बेस्ट है। मैं रात को 11:30 बजे आया, इमरान सर को फ़ोन किया था। इमरान सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। यहाँ के नर्सेज, डॉक्टर, वार्ड बॉय बेस्ट है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकते। टेम्बा हॉस्पिटल बेस्ट, जो सब लोग प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट से अच्छा यहाँ पे है। और यहाँ का स्टाफ बेस्ट है, किसी तरह की कोई लापरवाही बरती जाती है? कोई लापरवाही नहीं। मैं आया था तो बहुत डरा हुआ था, कोविड-19 की वजह से मेरा नेगेटिव आया है, बट थोड़ा सा चेस्ट में सिस्टम्स वैसा ही है, इसकी वजह से यहाँ पे रखे। बेस्ट है, इमरान सर इज़ द बेस्ट। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। यहाँ के डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉय सब बेस्ट है। क्या कहेंगे आप हमारे मेरा भाईंदर शहर वासी? सबको यही बोलूँगा कि जो प्राइवेट में जाते इधर उधर भागते, सबसे बेस्ट हॉस्पिटल इज़ द भाईंदर बेस्ट पे। टेक्नोलॉजी बेस्ट है और ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मेरे ख्याल से सबको होता रहेगा। सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चलता है। पहला तो सर, डॉक्टर, इमरान सर, बाकी सब स्टाफ के लोग से बात होता है। उसके बाद उसके वजह से सबको बारी से बारी चेक करके फिर डिटेल सर जो बड़े सर है वो इन लोग को सर लोग को बोलता रहेगा। बेस्ट है, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। खाना बहुत ही अच्छा है यहाँ का, मगर ये बोल नहीं सकते कि ये म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल है, प्राइवेट से कोई कम नहीं है। दूसरी बात तो यहाँ के डॉक्टर का कॉन्फिडेंस, मतलब पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत, खास करके फौजिया मैडम बहुत अच्छी डॉक्टर। एक्चुअली मैं हार चुका था एक टाइम तो, पर जोयू मैडम और वो मैडम दोनों ने मिलकर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल पे लाया। मतलब मैं छोड़ दिया था जीने की उम्मीद, उन्होंने समझाया। मैं छोड़ रहा था एक्चुअली हॉस्पिटल की, पर उन्होंने मेरे को समझाया, हम लोग ठीक करेंगे और डन। बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए। तो मेरा फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा इसके लिए। मेरे को बहुत तकलीफ थी, मेरे को सांस पूरा बंद होने वाला था, तब मैं आई थी। आज 9वां दिन है। कैसा यहाँ पर आपने महसूस किया, यहाँ पर इलाज करने में किस तरह से ये लोग आपका ध्यान रखते हैं? हाँ हाँ, इतना ये किया है ना, बहुत ही किया है। मेरा ये लगा ना, तब का मेरा सांस अच्छा चालू हुआ। यहाँ पर कोई शिकायत है आपको? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कैसा देखते हैं आप यहाँ पर जो जिस तरह से लोग सेवा दे रहे हैं, जिस तरह से लोग काम बहुत अच्छी सेवा देते हैं। क्या कहेंगे आप इन लोगों के लिए? धन्यवाद आप लोग दोगे, की सेवा कर रहे हैं, आप लोगों की जान बचा रहे हैं। धन्यवाद दोगे उसको तो धन्यवाद भी शब्द कम लगता है, देता है। और जान बचा देते हो। हाँ है तो। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ है यहाँ पर खाने में, पीने में? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी और भी जो मतलब कुछ चीज़ें जो होती है उसके लिए परेशान किया जाता है, ऐसा कोई मामला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या कहेंगे आप हमारे मेरा भाईंदर शहर की जनता को? ये लोग ज़्यादातर सरकारी अस्पताल पर भरोसा न करते हुए प्राइवेट अस्पताल पर भरोसा करते हैं, क्या कहेंगे आप? आपका अनुभव कैसा था यहाँ पर? हम तो पहले ही इधर ही आ गए, पहले बार इधर ही आ गए। तो पहले से ही ये अच्छा दिया मेरे को। लोगों से क्या कहेंगे आप, शहर की जनता से क्या कहेंगे कि यहाँ का इलाज कैसा होता है, कैसे ये लोग ध्यान रखते हैं, कैसे देख रेख करते हैं? ये जनता से इतना ही कहूँगी कि बहुत अच्छा है, इधर ही आके आप हो जाओ। किसी को भी तकलीफ ज़्यादा रहेगा ना तो इधर ही आके करो। बहुत बहुत अच्छे देती है।
नहीं, सरकारी बहुत बढ़िया है, मतलब प्राइवेट से तो बहुत अच्छा है। एक तो बिना पैसे का होता है पहली बात तो, क्योंकि हम लोग पैसा तो खर्च नहीं कर सकते, वो हिसाब से बहुत बेहतर है। कोई तकलीफ आपको यहाँ पर जो स्टाफ जो काम करता है, डॉक्टर नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, सब लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। आपकी अच्छी तरह से देखभाल हो जाती है? हाँ, अच्छी तरह से। खुश है आप, संतुष्ट? हाँ, खुश है। क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को, शहरवासियों को बस यहाँ के इलाज के बारे में? यहाँ के इलाज के बारे में अगर आपको कि कोई भी तकलीफ होती है तो आप टिम्बा हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ से आपको साफ स्वच्छ और अच्छा करके रवाना करेगी। पिछले 8 महीने से यहाँ पर काम करने वाले सफाई कर्मी, यहाँ का सिक्योरिटी स्टाफ, यहाँ के हाउस कीपिंग स्टाफ, यहाँ की नर्सें, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ का पूरा मेडिकल टीम अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे शहर के कोरोना के मरीजों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। उन्हें बहुत हद तक का कामयाबी हासिल मिल चुकी है। इसका श्रेय हमारे यहाँ के पूरे काम करने वाले स्टाफ को जाता है। टेली आईसीयू के कैमरे की खूबी ये है कि वो 360 घूमता है। उसका जूम इतना पावरफुल है कि अगर मरीज़ के चेहरे पे का मास्क भी निकला हुआ है तो मॉनिटर करने वाला जो मेडिकल का डॉक्टर्स है, जो स्टाफ है, वो मॉनिटरिंग के दौरान उन्हें पता चलता है कि मास्क हट चुका है तो मास्क लगाने की भी सलाह वहाँ पर बैठे बैठे देते हैं। टेली आईसीयू से जिस तरह से मरीज़ों की देखभाल की जा रही है, जिस तरह से उनका ध्यान रखा जा रहा है, इलाज किया जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी, उसका पूरा डेटा केंद्र सरकार को भी यहाँ से रोज़ाना जाता है। इस तरह की जानकारी हमें डॉक्टरों ने दी है। कुल मिलाकर इस अस्पताल में जितने कोरोना योद्धा वॉरियर है, जितने स्टाफ है जो काम कर रहे हैं, रात दिन जुटे हुए हैं, उनके साथ में अब टेली आईसीयू का भी नाम जुड़ गया है पिछले 2 महीने से, जो हमारे कोरोना के मरीजों के लिए मील का पत्थर साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।